Sarfraz Nawaz sahab, but on a serious note, do you see Pakistan in the semi-finals? जी, Do you see Pakistan in the semi-finals? मुझे नहीं लगता जी पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाना। पहले 4 टीमों में तो मुझे बड़ा डाउट है कि ये पहुंचे हैं। और पीछे भी आप देखें 6 नंबर पे थे, ये अभी 4 नंबर पे थे एशिया कप में। उससे पहले भी इस तरह की चीजें चली हैं, लेकिन इनका मेरा ख्याल है कि 4 में पहुंचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी ना तो बॉलिंग मुझे नजर आ रही है और ना स्पिन है ना फास्ट बॉलिंग है। उसके बाद ये खिलाड़ी खुद ही मेरा ख्याल है जान मारनी छोड़ गए हैं, जिस तरह नजर आया एक मैच से 2 जो मैच हुए हैं अभी। तो उसके बाद नेदरलैंड से तो खैर जीत लेंगे, उसके बाद इनके मैचेस का पता चलेगा। एक तो मुझे शक पड़ता है कि फिजिकल कंडीशन हमारे फास्ट बॉलरों की कोई अच्छी नहीं है, और शादाब के भी मेरा ख्याल है पिछली ग्रोइन इंजरी जो थी वो भी मेरा ख्याल है चल रही है। उसके बाद फिर ये जो अपना अब लेके जाना था अबरार को, ये किसी और को ले गए, तो उसका भी आप देखने लाइन और लेंथ, कोई शॉर्ट पिच हो जाता है, कोई फुल टॉस, ये जो मीर की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह की ये इन्होंने कोई अपने आप को बनाया ही नहीं कि किस तरह के इनके पास। और आपको पता ही है कि इंडिया की पिचें और पाकिस्तान की पिचें मिलती हैं आपस में, स्पिन भी मिलती है, फास्ट बॉलर का भी नजर आता है, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर कुछ किया ही नहीं। तो इससे मुझे अफसोस होता है कि ये 2-3 आदमी जो थे, एक मिसबा बयान दे रहा है कि मुझे सिलेक्शन में मेरा कोई हाथ नहीं है, ये टीवी के ऊपर बयान दे रहा है और मौजूद है। और उसके बाद ये इंतजाम और इसके साथ मिसबा चेयरमैन के साथ 24 घंटे में बैठे रहे हैं जब सिलेक्शन होती रही है। तो अब ये मुकर गया। उसके बाद हफीज ने ये देखते हुए तो वो तो रिजाइन ही करके चला गया। तो ये सारी चीजें मेरा ख्याल है कि इनके ऊपर इस तरह सवार करने नहीं चाहिए ये तो। और उसके बाद इन्होंने जो सबसे गलत काम किया है कि 2 लीगों का इन्होंने इजाजत दिलवा दी है कि बाहर जाके जुआ करो और 2 लीगों में अपना पैसा बनाओ, और इनके भी पैसे बने। हालांकि आप देखें अब आपका डोमेस्टिक क्रिकेट है, ओडीआई है, T20 है, उसके बाद फिर इंटरनेशनल आपकी कमिटमेंट है वर्ल्ड में जो भी टीमें आनी जानी है, तो आपके पास PSL है। तो आपके पास वक्त कहाँ है 2 लीगें बाहर खेलने का। इस तरह की गलत जो ये हिकमत अमली बता रहे हैं चेयरमैन को, तो मैं हैरान हूँ कि ये इस तरह की जो चेयरमैन साहब ने आदमी रखे हुए हैं, ये बिल्कुल तबाही कर रहे हैं। इनको फौरी फारिग करना चाहिए। अब इंतजाम को इंडिया भेज रहे हैं, इंडिया में जो जुआ ग्रुप है इंतजाम को कोई क्या कुछ नहीं जानता। और अगर आप जुआ ग्रुप की बात ना माने तो आप वो नासिर हुसैन का बात कि वंस यू आर इन्वॉल्व इन दैट यू ऑलवेज बीन रोप्ड इन। तो आप खुद सोच लेंगे क्या होगा जी। अशरफ, ये सही कह रहे हैं जुए और इंतजाम की बात? देखिए जी, इन्होंने सवाल तो बहुत बड़ा उठा दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि जो इस वक्त ICC या उसका एंटी करप्शन यूनिट जिस तरह प्लेयर्स पर नज़र रखे हुआ है, जिस तरह ऑफिशियल्स पर नज़र रखे हुए हैं, तो ऐसी कोई वाक़या होगा, क्योंकि आपको बड़ी रिसेंट मिसालें अब मिली हैं। सरफराज ने कहा क्या अभी, आपने वो सुना? नहीं, मेरी बात सुने ना जी। मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी चिश्ती कोई एक लाहौर में एक बहुत बड़ा बयान निकला है कि ये सारा पैसा ये डॉलर्स वगैरह लग गए हैं और जुए से पाकिस्तान के बाहर ही डॉलर चले गए। आपने शायद सुना होगा ये बयान, मैंने आपको भेजा भी था। जी बिल्कुल भेजा था, और उस दिन नैयर भी उठ गया था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया था। अब आप देखें, लेकिन आप मुझे ये कह रहे हैं कि इंज़मामुल हक और जुए का साथ है। वो देखें, अख्तर रसूल का बयान अभी भी मुझे याद है कि उसने जब साउथ अफ्रीका टीम गई थी, उसने कहा था इंतजाम किसी मैच में भी 20 से ज्यादा स्कोर नहीं करेगा, और यही हुआ। और तौकीर जिया साहब चेयरमैन थे, उन्होंने वापसी पे पूछा कि ये बयान पढ़ो, तो उसने कहा जनरल साहब मैं क्या, सारे कर रहे हैं। तो उसके बाद 1 साल इसको टीम से बाहर रखा है। तो ये अब जस्टिस क्यूम के जो लोग थे उनको बोर्ड वाले खुद ही करीब लाते हैं
कि ताकि बोर्ड के अंदर जो जुआ ग्रुप है वो कायम रहे। और इसकी वजह से 6 साल मेरी पेंशन बंद रखी जब मैंने ये बयान दिया, और उसके बाद एक अखबार में छपा है और उसको सेठी ने कंट्राडिक्ट नहीं किया कि ये इंडिया में बुक मेकर के घर रहा है। और उसके बाद इंडिया जो मैचेस हो रहे थे वो ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद उमर अकमल ने बयान दिया है कि $2 लाख उसको ऑफर हुई तो उसने नहीं लिए। ये तो अलग बात है लिए या नहीं, तो ये सारी चीजें मौजूद हैं। और उसको मियां नवाज शरीफ ने दोबारा लगा दिया चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, और अब वो फिर कोशिश कर रहा है। और उसके साथ आप देखें अभी रिसेंट T10 जो हुआ है यूएई में, आईसीसी ने पकड़े लोग। एशर जैदी वो इस्लामाबाद का शकीर शेख का दोस्त है। तो इस तरह ये सारी चीजें। और उसके बाद एक दिन खबर आई है T10 की, उसके बाद खबर ही नहीं आई। मैं अभी लेटर लिख रहा हूँ आईसीसी को कि ये खबर तो बाहर निकालें कि आपने किया क्या है। एक दिन बयान दे दिया है कि ये चीजें हुई हैं, तो उसके बाद कुछ नहीं। जी बिल्कुल, उस पर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी वहां पर राब्ता किया है, क्योंकि उस जो ये छोड़ें, T10 लीग थी, जुआ और जुआरी ये एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इंजमाम का ताल्लुक है, इंजमाम का ताल्लुक मैं नहीं समझता है, ये सरफराज साहब भी बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अब यार, नहीं है। अगर जैसे माजी में कहीं रहा होगा तो मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, अब नहीं है। क्योंकि तो अब आप नासिर हुसैन की बात करें कि वंस यू आर रोप्ड इन देन यू आर इन। बिल्कुल, देखें सरफराज नवाज साहब को बहुत ज़्यादा पता है, वो इन भी हैं और ख़ास तौर पर इनके राब्ते रहते हैं इन लोगों के साथ। और ये आईसीसी को जिस तरह खत लिख रहे हैं, T10 में आपको बात बताऊं, उस T10 में पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी शामिल हैं। वो अब अगर ये सारी चीज़ें खुलती हैं तो वो वहाँ पर पाकिस्तान आ जाएगा। साहब से पूछ लें हम जरा।